हरदोई में बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद का औचक निरीक्षण। हरदोई में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता और बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न कार्यक्रम का आधारभूत धरातल के ढांचे की वस्तु स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद का आगमन हरदोई में हुआ। प्रातः 7 बजे से विद्यालयों का निरीक्षण कार्य शुरू कर दिया गया। सबसे पहले संडीला के प्राथमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यालय में बच्चों की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन में मिड डे मील सूची के अनुरूप बच्चों को भोजन वितरण किया जा रहा है। भोजन की संबंधित जानकारी प्राप्त की तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में निपुण लक्ष्य के अंतर्गत बच्चों की दक्षता के साथ अधिगम स्तर से गुणवत्ता में परिवर्तन का परीक्षण भी किया और विद्यालय में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के नवीन सत्र 2023 और 24 में विद्यार्थियों की बेसिक स्तर के अनुरूप गतिविधि शिक्षक रेमिडियल उपचारात्मक शिक्षण के साथ बेसिक और एडवांस स्तर के अनुसार अधिगम स्तर से पिछड़े बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार की योजनाओं को पुनः रेमिडियल शोषण के साथ पूर्ण कराया जाए तथा जिन विद्यालय में विद्यालय कायाकल्प में पूर्ण रूप से शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया गया, उन शिक्षकों को फटकार लगाई तथा सकुल शिक्षक बीईओ डीसी और बेसिक शिक्षा अधिकारी विनीता को भी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यालयों में कायाकल्प के साथ मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। किसी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में और विद्यालय की सूचनाओं के साथ किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। विद्यालय की मुख्य भूमिका के रूप में सरकार की कार्य योजना को प्राथमिकता के साथ पूर्ण पालन किया जाए, जिसके लिए कोई भी लापरवाही अनुमान्य नहीं होगी। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने अधिवक्ता विमलेश शर्मा द्वारा ज्ञापन दिया। उनके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का विभाग पर गंभीर आरोप लगाया गया। बेसिक शिक्षा के खंड शिक्षा अधिकारी और बाबुओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात की तथा लोकायुक्त में 53 पन्नों के साथ शिकायत की है और महानिदेशक को 115 बिंदुओं का ज्ञापन दिया तथा अधिवक्ता का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है, बिना रुपयों के कोई कार्य नहीं हो रहा। अधिवक्ता शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए कि बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने अधिवक्ता विमलेश शर्मा द्वारा ज्ञापन दिया गया। उनके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का विभाग पर गंभीर आरोप लगाया गया। बेसिक शिक्षा के खंड शिक्षा अधिकारी और बाबुओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात की तथा लोकायुक्त में 53 पन्नों के साथ शिकायत की है और महानिदेशक को 115 सूत्री बिंदुओं का ज्ञापन दिया तथा अधिवक्ता का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है, बिना रुपयों के कोई कार्य नहीं हो रहा है। अधिवक्ता शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए कि बेसिक शिक्षा विभाग में पारदर्शी और निष्पक्ष संचालित होने की मांग की तथा दोषियों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। यदि उनके द्वारा गंभीर आरोपों की गहनता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो लोकायुक्त में शिकायत की जाएगी। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद द्वारा मीडिया को बाइट में सभी बिंदुओं से अवगत कराया गया और बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में निरीक्षण में पाया गया कि बेसिक शिक्षा के अध्यापकों द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत निपुण लक्ष्य में बच्चों का विशेष शैक्षिक सुधार और परिवर्तन हुआ है, जिसके लिए शिक्षकों को बधाई और शिक्षकों को मूल समस्या एरियर सीसीएल की समस्याओं पर पत्रकारों ने प्रश्न किए, जिस पर महानिदेशक ने जानकारी दी कि किसी प्रकार के शिक्षकों की समस्याओं पर जिला अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। छात्र जिले में सबसे भ्रष्ट शिक्षा विभाग है। यहाँ पर बाबू और डीसी और जो बीएसए के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, बिना पैसे किसी प्रकार की कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती और किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ के शिक्षक बहुत पीड़ित हैं। उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैंने जो भ्रष्टाचार का 53 पन्नों का जो था लगभग 115-16 बिंदु के आसपास मैंने उनको ज्ञापन दिया है। अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना हम लोग लोकायुक्त की कार्रवाई करेंगे। किसको ज्ञापन दिया? महानिदेशक स्कूल शिक्षा, बेहतरीन व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति महानिदेशक महोदय जी। क्या नाम है आपका? विमलेश शर्मा, एडवोकेट। निर्देशित कर रहे हैं और इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको प्रेषित की भी जाएगी। क्या गैर पाए हैं आज आपने? नहीं, यहाँ पे अभी मेरे द्वारा कुछ शिक्षकों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एरियर्स में कुछ जगह पे पारदर्शिता की कमी रही है या उनको विलम्ब से भुगतान हुआ है। तो मैंने अभी विस्तृत निरीक्षण किया हमारे विद्या मंदिर अधिकारी के पटलों का और इसमें अभी और गहराई में हम जांच करेंगे और अगर कहीं शोषण हुआ तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हमने स्कूलों में देखा ऑपरेशन कायाकल्प निपुण भारत में काफ़ी अच्छा काम यहाँ हुआ है
लगातार इसमें प्रयासरत हैं। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों के नेतृत्व में पूरी टीम इसमें मेहनत करके शासन के लक्ष्यों को पूर्ति करेगी। सीसीएल को लेकर क्या आप लोगों ने जांच की, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल का मैंने एक बीआरसी का निरीक्षण किया और यहाँ पे मानव संपदा सवाल सुन पोर्टल लीजिए आप ऐसा कोई ऑडियो आया है तो मैं जिलाधिकारियों से बात करूँगा, इसका स्वतंत्र जांच करें और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उत्तरदायी तय करें। जहाँ तक मानव संपदा की बात है तो हम लोग भी वहाँ से अनुसरण करते हैं। मैंने अभी आज बीआरसी का स्वयं मानव संपदा का पटल देखा, यहाँ का भी पटल मैंने DCMIS का पटल देखा। करीब 700 से अधिक टीचर्स पे अनुपस्थिति पे कार्रवाई भी हुई है और जहाँ समयबद्ध रूप से निस्तारण करना है CCL, मेडिकल और अन्य अवकाशों की स्थितियाँ, वहाँ भी टाइम बाउंड किया गया है। फिर भी हम लोग इसमें गोपनीय जांच, विस्तृत जांच करते रहेंगे। हम लोग सभी टीचर से विद्या समीक्षा केंद्र माध्यम से फीडबैक भी लेते हैं और ये सूचनाएं प्राप्त करते हैं कि कहीं उनका कोई शोषण ना हो। आपने देखा भी होगा, अभी 25 जनपदों के BOs के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, बाबुओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, जहां उनको एंटी करप्शन के खिलाफ भी हमने लिखा था। ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, कहीं कोई शिक्षकों का शोषण, छुट्टियों की स्वीकृति में नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान कोई खामी भी मिली क्या? अभी हम लोग बताएंगे। बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहे हैं।